चीज़ें दिख रही हैं कि भई कहीं कोई चेंज आने वाला नहीं है। वही फेडरेशन है, बृजभूषण की ही फेडरेशन है, वही चलाएगा इसको। इस अन्याय की लड़ाई में वो नहीं जीत पाई और इस तरह से संन्यास लेना पड़ा। सर ये बड़ी दुर्भाग्य की ये तो सर इतना शक्तिशाली आदमी है हर तरीके से, तो ये तो चाहता ही नहीं ना कि फेडरेशन किसी और के हाथों में जाए। है कि भई कुश्ती मेरे ही उसमें रहे, मैं ही चलाऊँ, जिस तरीके से मेरा मन करे वैसे चलाऊँ। भारतीय कुश्ती संघ के आज चुनाव थे और जिस तरह से संजय सिंह ने बाजी मारी है और उनके जो खिलाफ जो चुनाव लड़ा था अनीता सोरान से, हमारे साथ अनीता जी हैं। मैम, जिस तरह से जो भारतीय कुश्ती संघ का जो चुनाव हुआ, एक लड़ाई जो पहलवान लड़ रहे थे और आपने भी इसको प्रयास किया, तो पूरा जो आज चुनाव था उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? सर देखिए ये लड़ाई बड़ी लंबी लड़ाई थी और कई सालों से मतलब जो लड़कियों की आवाज़ थी ये, एक अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी। इतना लंबा प्रोटेस्ट चला और ये आश्वासन भी दिया था सर कि भई तुम्हारी एक महिला अध्यक्ष बनाई जाएगी, महिला एक खिलाड़ी को फेडरेशन में लाया जाएगा। और जो आज उनका जो ये सपना टूट चुका है और सब चीज़ें दिख रही हैं कि भई कहीं कोई चेंज आने वाला नहीं है। वही फेडरेशन है, बृजभूषण की ही फेडरेशन है, वही चलाएगा इसको। तो कोई माहौल में कोई बदलाव नहीं आएगा। तो सर ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है आज। जो खिलाड़ी महिलाओं ने जो आवाज़ उठाने की बात की, जो जिस तरह से कुश्ती की जगत में हो रहा था, उसको लेकर क्या न्याय की जो लड़ाई थी वो अधूरी रह जाएगी? बिल्कुल सर, अधूरी दिख रही है सर अब तो। ये है कि इतनी बड़ी खिलाड़ियाँ जिनका कोई अपना कोई सेल्फ वो नहीं था, वो दूसरों की लड़ाई थी, वो अन्याय के खिलाफ लड़ाई थी और इतने बड़े चैंपियन हैं, जो देश को इतने बड़े पदक दिलाने वाले हैं और उनकी आवाज़ नहीं सुनी गई। तो सर इतनी तो कितनों के दिल आज यूँ हो गया लग गया होगा कि उनको कि भई ये आसान काम नहीं है, ये हमारे जैसों से कैसे ये लड़ाई हम कैसे जीत सकते हैं? तो सर जितने पेरेंट्स हैं, बच्चियाँ हैं, वो उनके मन में तो आज भी ये भय होगा कि भई कैसे रेसलिंग में आएँ, आगे वही माहौल मिलेगा, वही सब कुछ मिलेगा और यही नहीं जीत पाए इस लड़ाई को, तो हमारी क्या औकात है? जिस तरह से खिलाड़ियों ने ब्रजभूषण को लेकर जो आरोप लगाए थे और जिस तरह से कि उत्पीड़न हो रहा है, छेड़खानी हो रहा है, बुरी नज़र से देखे जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस ने भी उनके खिलाफ जो दी है, चार्जशीट दी है, उसमें भी आरोप कुछ हो रहे हैं। अभी कोर्ट में मामला चल रहा है। लेकिन जिस तरह से जो खिलाड़ी बार-बार ये कह रहे थे कि ब्रजभूषण एक शक्तिशाली हैं, बीजेपी के एमपी हैं, बाहुबली हैं और वो एक साजिश के तहत इस तरह करेंगे। तो संजय सिंह उनके जो राइट हैंड बताए जा रहे हैं, तो आगे इस तरह का वही व्यवस्था रहेगी? सर वही व्यवस्था होएगी और रेसलिंग में कोई सुधार नहीं आएगा सर। जिन चीज़ों पे काम करना चाहिए रेसलिंग में वो चीज़ों पे उन चीज़ों पे नहीं होएगा सर। वही माहौल रहेगा उसी तरह लड़कियाँ भयभीत रहेंगी। उम, एक बच्चियाँ किससे कहेंगी? आपको कहीं पर भी रेसलिंग फेडरेशन में कहीं कोई मेंबर भी नहीं है। अध्यक्ष तो दूर की बात, कोई भी नहीं है, तो लड़कियाँ वैसे ही भयभीत रहेंगी। तो कैसे सुधार कैसे आएगा? रिफॉर्म्स कैसे होएगा? साक्षी मलिक ने आहत होकर जिस तरह से आज कुश्ती से संन्यास ले लिया, आप भी एक पहलवान हो, तो पहलवान के लिए जो एक उभरता सितारा है जिसने देश के लिए मेडल जीते और आज एकदम से उन्होंने संन्यास क्योंकि उनको न्याय नहीं मिला, उस फैसले को किस तरह देखते हैं? सर ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस तरह से एक ओलंपिक मेडलिस्ट जब हम ओलंपिक गेम्स होते हैं और हम ऐसे देखते हैं और एक हमें जो मेडल 2 मिले और उनमें एक साक्षी मलिक जो मेडल लेके आई थी और सारे देश में एक खुशी की लहर दौड़ गई थी और वही आज देश के इस अन्याय की लड़ाई में वो नहीं जीत पाई और इस तरह से संन्यास लेना पड़ा। सर ये बड़ी दुर्भाग्य की एक बात है। आखिरी सवाल, जिस तरह से ये लड़ाई जो थी खिलाड़ियों की वो हरियाणा वर्सेस यूपी इस तरह से कर दिया गया, तो कहीं न कहीं बाँटने की वो थी, सर साजिश थी? ये तो सर इतना शक्तिशाली आदमी है हर तरीके से, तो ये तो चाहता ही नहीं ना कि फेडरेशन किसी और के हाथों में जाए। ये तो कुश्ती से अलग मतलब रहना ही नहीं चाहता। ये है कि भई कुश्ती मेरे ही उसमें रहे, मैं ही चलाऊँ, जिस तरीके से मेरा मन करे वैसे चलाऊँ। तो सर ये तो सबको दिख ही रहा है ना। जो आज चुनाव हुए एक कह सकते हैं लोकतांत्रिक के जो प्रक्रिया होती है उससे तहत हुए या कुछ? सर वो प्रक्रिया तो वही है लेकिन देखो ना आप कि बृजभूषण इतना स्ट्रॉन्ग है कि उसने जैसे भी तरीके से जिन तरीके से
उनको फेडरेशन जो स्टेट एसोसिएशन है, पूरा होल्ड उनको उनका। पूरा होल्ड है। तो वो सब चीज़ें हम तो नहीं कर सकते। एक प्लेयर्स के लिए हम एक ऐसी मीडियम फैमिली से आते हैं सर, ना हम उनको किसी तरीके से हम तो यही उनको आश्वासन दे सकते हैं कि हम रेसलिंग के लिए अच्छा करेंगे, खिलाड़ियों के लिए अच्छा करेंगे और जो बदलाव आएगा और हम और तरीकों से उनको नहीं मना सकते, जो बृजभूषण कर सकता है। ये अनीता सुरानी जी थी जिन्होंने जो संजय सिंह के खिलाफ जो भारतीय कुश्ती संघ जो अध्यक्ष के पद के लिए चुनाव लड़ा था, और उन्होंने कहा कि जो एक उनका प्रयास था कि जो महिला खिलाड़ी हैं उनकी जो बात है वो कैसे सुनी जाए। अभी जो ब्रजभूषण का उन्होंने आरोप लगा कि जिस तरह से उनका जो भारतीय कुश्ती संघ को लेकर होल्ड है, वो प्रक्रिया जो पहले चली आ रही थी वो ऐसे ही चलेगी।